हमारी कोई भी तवक्कुआत इस हवाले से कि इलेक्शन कब होंगे और आईनी मुद्दत के अंदर होने चाहिए, जो कि आईनी तकाजा है, हमारी कोई तवक्को आने वाले चीफ जस्टिस के ऊपर नहीं है। ना अच्छा। तो हम रखना चाहते हैं, अच्छा। ना उन्हें पोलिटिसाइज करना चाहते हैं। पहले भी यही प्रॉब्लम रहा है कि हम हर उस इदारे से जिससे तवक्को वाबस्ता करनी चाहिए, उससे हटा के उस इदारे से तवक्को वाबस्ता करते हैं जिसका काम नहीं है। हमारी तवक्को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से है कि वो 90 दिन के अंदर इलेक्शन करवाएंगे, ये उसकी जिम्मेदारी। और अगर वो इस जिम्मेदारी को पूरा नहीं करते तो वो आइन से इनहराफ करेंगे, जिसके वो जवाब दे होंगे। और उसके लिए हम कोई ऐसा तरीका इस्तेमाल नहीं करेंगे जो कोई पीटीआई ने जुबान इस्तेमाल की या दूसरे लोगों ने की। देखिए, पीपल्स पार्टी की सियासत अब 60 दहाइयों पे मुहित सियासत है। हमने ना तो इदारों के पीछे छुप के सियासत की है और ना इदारों को अपनी सियासत तो इदारों के पीछे छुपता कौन है, ये भी जरा बार बार जो हवाला देते हैं, जरा खुल के बता दें कौन छुपता है इदारों के पीछे। देखिए, जो कभी आईजीआई बना के हमीद गुल के जरिए आता है, जो कभी शुजा पाशा और जनरल फैज के जरिए आता है, जो कभी जनरल इफ्तिखार के पीछे छुपता है, नसीम हसन शाह के पीछे छुपता है। अच्छा। कोई फिर बंदियाल के पीछे छुपता है, खोसे के पीछे छुपता है, साकिब निज़ार के पीछे छुपता है, कोई कभी बाजवे के पीछे छुपता है, कोई कभी कि तो ये अब तो एक लंबी जनरल ज़िया के पीछे छुपता है। ये तो एक तारीख है। लेकिन बहरहाल मैं सिर्फ इतना कहता हूँ कि अब मैं इसका मकसद नहीं है कि किसी पे तनकीद की जाए, इसका मकसद ये है कि सीखा जाए। हर सियासी जमात को सीखना पड़ेगा और आगे जाना पड़ेगा। देखिए, ये जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन, लेकिन चलिए आप ये भी बता देना, सीखना आप बार बार कह रहे हैं सीखना चाहिए। 16 महीने तो आप इकट्ठे थे, साथ थे। बिलावल अंकल भी कहते थे, उनके प्राइम मिनिस्टर भी थे, शहबाज शरीफ साहब बड़ा उनको वेलकम कहते थे। अब ऐसा क्या हो गया कि दोनों जमातों की तलखियां जो है बढ़ने लगी हैं, बयानबाजी हमें दोबारा से दिखाई देनी शुरू हो गई है? क्या ये वाकई अवाम को बेवकूफ बनाया जा रहा है कि जी हम हुकूमत में तो इकट्ठे हैं, वजारतों के तो मजे सब ने इकट्ठे लिए, जब अब इलेक्शन का दौरा हुआ तो सब एक दूसरे के खिलाफ हो गए? देखिए आसमा साहिबा, जो भी तरीकाकार है, आपकी मुखालिफत हमारी सियासी मुखालिफत है पीएमएलएन के साथ, लेकिन कोई सियासी दुश्मनी नहीं है। ठीक। अच्छा, जब मुखालिफत हो तो वो आप कोई मुश्तरक नुकात के ऊपर इकट्ठे भी हो जाते हैं। जब हम जनरल ज़िया के खिलाफ जदोजहद कर रहे थे, ये जनरल ज़िया के साथ थे, हमारा एक नजरियाती इख्तलाफ रहा। जब इन्होंने इस चीज़ के खिलाफ मियाँ साहब ने उन्हें समझ आई जनरल मुशर्रफ के बाद, तो हम साथ चले। अब ये जो 16 माह की हुकूमत का मामला है, हम मुश्तरकात के ऊपर इकट्ठे हुए थे चंद मिनिस्ट्रीज लेके, और उसके अंदर हमने कोई धोखा नहीं दिया। हमने तो 2 महीने के बाद काला कोट पहन के अदालत नहीं चले गए। हमने तो कोई लॉन्ग मार्च इनके खिलाफ नहीं निकाला। मतलब ऐसा तो नहीं किया हमने जो इन्होंने हमारे साथ किया था हुकूमत बना। लेकिन बात यह है कि अब ये भी तो नहीं हो सकता कि अगर इनकी जमात में शायद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल तो जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, मरियम नवाज साहिबा तो जिम्मेदारी शहबाज शरीफ की नहीं लेनी चाहती, लेकिन हम क्यों ले लें इनकी जिम्मेदारी? नहीं, देखें, हम उस चीज की जिम्मेदारी लेंगे जो हमने किया, उसकी तो नहीं लेंगे जो नहीं। अब देखिए ना, ये राजा रियाज वाला जो एपिसोड चला है, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, अभी तो ये तो नविश्ता दीवार था सर। वो तो ऐसी खबरें उस वक्त भी आती रही कि वो जाहिर बात है नून लीग के साथ है, हमदर्दियां उनकी वही है सारी। देखिए, हम स्पेकुलेशंस के ऊपर तो फैसले नहीं करने थे। हमने हो सकता है ये मामला उठाए हों, लेकिन आज ये एक बड़ी चीज एक्सपोज हुई है कि ये जो निगरान सेटअप लेके आया गया है, इसमें अपनी इत्तेहादी जमातों को साइड पे रख के लीडर ऑफ द ऑपोजिशन, जो इनका अपना माल था, उसे उधर रखा हुआ था, और इन दोनों ने बैठ के कमरे में और कोई फैसला कर लिया। जो भी किया, उससे जो निगरान हुकूमत आई है उसकी भी क्रेडिबिलिटी दाव पे लगी है। अच्छा, उसके बाद ये इलेक्शंस जो होंगे, अगर उस पर कल को सवालात उठे, अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का हमें एहतराम है, लेकिन क्या वजह है कि कल तक इमरान के सारे वजीर नैब के अरकारे थे, वो बताते थे सुबह ये गिरफ्तार होगा, शाम को ये गिरफ्तार होगा। आजकल हमारे नून लीग के दोस्त इलेक्शन कमीशन के अरकारे बने हुए हैं, वो बताते हैं कि उसकी ये मजबूरियां हैं, इलेक्शन आगे होंगे, इलेक्शन आगे होगा और फरवरी में होगा। तर्जुमान है ना, नैब के अपने तर्जुमान है इसके इलेक्शन कमीशन के, वो काम करें। मैं समझता हूँ कि जिन लोगों ने पाकिस्तान की खराबी की है, मैं तो एज अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट कहने लगा हूँ, सुन लीजिएगा ये फिक्रा, जिन लोगों ने 3-3, 4-4 दफा हुकूमतें रख के बड़े ओहदों पे रह के पाकिस्तान के ये हालात किए हैं, वो 17-32 अब सारे रिटायर हो जाए। पाकिस्तान